अब मौजूदा जो चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद साहब, वो 27 नवंबर को इसी माह की 27 तारीख को रिटायर होंगे और इसके बाद ये ओहदा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। शिक नंबर 6 के मुताबिक वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो स्पेशल मामलात, जैसा कि जो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत के हवाले से इस तरह के मामलात को देखने के लिए किसकी सिफारिश पर? चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जो कि हेड होंगे तमाम फोर्सेस के, वो सिफारिश करेंगे और उसकी सिफारिश पर वजीर आजम तैनात करेंगे। तो ये एक नया ओहदा और तख्लीक किया गया है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है। और शिक नंबर 7 जो है ये नहीं डालेगी फील्ड मार्शल। अगर वफाकी हुकूमत किसी अफसर को जो है वो फील्ड मार्शल तैनात कर सकती है या फील्ड मार्शल का ओहदा दे सकती है, ये वफाकी हुकूमत को इख्तियार है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि जो वो तैनात करेगी वो ताहयात होगा, ताहयात तमाम मराद के साथ विद यूनिफॉर्म होगा। ताहयात मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा उसकी मरात भी उसको उसी ओहदे के मुताबिक मिलेंगी और इसके साथ साथ विद यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म उसकी नहीं उतरेगी, वो यूनिफॉर्म जो है वो तस्वर यूनिफॉर्म के अंदर ऑन ड्यूटी तस्वर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म होगी तो ऑन ड्यूटी तस्वर होगा। तो ये बात इसमें ऐड की गई है। आगे जी शिक नंबर 8 में बरतरफी के हवाले से बताया गया है कि अच्छा, ये जो फील्ड मार्शल का होता है ये वफाकी हुकूमत तीनों फोर्सेस में से किसी भी जो है पर्सन को दे सकती है। लाइक जो